प्रिय आत्मन, कल मैं कानपुर में था और योजना अनुसार आज मैं उन्नाव में हूँ, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि जो कल का कार्यक्रम मैंने भावी कल आने वाले कल में जो कार्यक्रम था रविवार को, अपनी युग भारती का अधिवेशन, सांकेतिक अधिवेशन था यद्यपि वो, लेकिन कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां इस रोग के कारण से हुई कि उसको स्थगित करना पड़ा। अब वो नहीं होगा। जहाँ जहाँ जानकारी है कि ये कार्यक्रम होने वाला है, वहाँ मैं समझता हूँ कि हमारे संगठन के अधिकारियों ने और सभी लोगों ने ये सूचना भेज दी होगी कि कार्यक्रम स्थगित हो गया है। संभवतः विद्यालय के जो वर्तमान प्रधानाचार्य हैं वो भी अस्वस्थ हो गए हैं और कुछ अधिक ही वहाँ पर भयावह स्थिति व्याप्त हो रही है। परमात्मा से प्रार्थना करें, हनुमान जी महाराज से बार बार हम अभ्यर्थना करें कि इस संकट को दूर करें। अब प्रश्न आता है कि ये कार्यक्रम स्थगित हो गया है, तो हम लोग इसके बाद भी बिल्कुल चुप, हताश, निराश, अब क्या बताएं, अब क्या होगा, ऐसी स्थिति में न रहें। अपने बारे में चिंतन, विचार, अपनी शक्ति का आकलन, अपनी विवेक का सहारा, और इसके बाद फिर हमको क्या करना है इस पर विचार। मानो कि आपका ये अधिवेशन टल गया, तो हमारा कर्तव्य तो नहीं टला। वो तो हम अकेले रहते तो भी करते हैं, साथ रहते तो सोत्साह करते हैं। अब कल वो लोग मिले तो वो जो उनकी संख्या उन्होंने अनुमान लगाई थी वो पूरी संख्या उपस्थित थी, लोग उत्साह में थे। अब ईश्वर करे उसमें से कोई अस्वस्थ न हो। और अस्वस्थता के और भी कई कारण होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो यही एक अस्वस्थता का एक आधार है। चूंकि ये एक भय व्याप्त है, इसलिए लोगों को लगता कहीं ये तो नहीं हो गया। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीयजन, मेरा आपसे यही कहना है, यही आग्रह है कि निराश और हताश नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब क्या होगा, होगा सो ठीक ही होगा। जो हो रहा है उसको दृष्टा रूप में देखिए और अपने भीतर उस परमात्मा की शक्ति का, उसकी छाया का अनुमान अनुभव करते हुए कर्तव्य में जुटे रहिए। प्रातः काल होता है, आप देखिए आपका शरीर ठीक है, बस आनंद है। आज का ये जो दिन बीते ये स्वस्थता में बीते और हम और लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दें। कार्यक्रम स्थगित होने के बाद भी हम लोग कोई और योजना बनाएंगे। और मेरे मन में तो ये भाव आया, हमारे मोहन जी से भी कल कुछ बातचीत हुई थी कि अब हम लोग कोई कार्यक्रम करेंगे तो गांव में करेंगे और गांव का कार्यक्रम विचार पूर्वक करेंगे, चिंतन पूर्वक करेंगे, दिन भर का करेंगे। हो सका तो रात को भी रहने की योजना बनाएंगे, जैसा भी हो, लेकिन गांव को। अब एक बात और है, कई लोग एक भाषा बोलते हैं कि क्या एक सरौहा ही गांव है। उनको मैं एक संकेत दे दूं, गांव बहुत हैं, लेकिन एक गांव को जो आपने चुना है, अब उस गांव ने धीरे धीरे आपको पहचानना प्रारंभ किया है और आपने भी गांव को कुछ पहचानना, देखना प्रारंभ किया है। तो जो कुछ आपने किया है उसके प्रति आपने अगर जगह जगह और उसको तो छोड़ दिया और जगह जगह और चंचु प्रवेश करेगा, उस गांव, तो फिर आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि उस गांव के लोग कुछ कर रहे हैं, उस गांव के कुछ कर रहे हैं, और आपकी जो संस्था है, जिसका आज सम्मान हो रहा है, जिसका आदर हो रहा है, जिसको लोग प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे हैं, जिसमें लोग निस्वार्थी भाव से काम कर रहे हैं, उसके प्रति लोगों को वही शंका हो जाएगी जो तरह तरह के लोग ये एनजीओज किया करते हैं।
इसलिए मेरे प्यारे आत्मीय जन, वहां केंद्रित करिए, जो आपका प्रयास केंद्र है वहां पर आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। एक बात और, हमारे लोगों के मन में यह कभी भाव नहीं आना चाहिए कि हम किसी क्षुद्र स्वार्थ के पीछे कर रहे हैं। स्वार्थ तो हर एक के साथ है। आप बृहदारण्यक उपनिषद में प्रवेश कर जाइए, आप वहां पर पाएंगे कि यह संपूर्ण सृष्टि जो है स्वार्थ के गारे से जुड़ी हुई है। अरे यहां तक स्वार्थ होता है कि आप अपने घर में हैं, आपको कहने के तो कहते हैं कि नहीं साहब, हम अपने सब संतानों को बराबर देखते हैं। किसी के प्रति ज्यादा लगाव होता है, किसी के प्रति कम लगाव होता है। ये कौन सा है? आपके मानस का एक भाव जुड़ा हुआ है, और यह जो स्वार्थ है इसको आप अपनी दमन शक्ति से समाहरित और समायोजित करते रहते हैं। कोई दुनिया न जाने कि नहीं इनसे ज्यादा लगाव है, इनसे कम लगाव है, लेकिन मन में रहता है। मन बड़ा अद्भुत है, कल मैंने बताया था और अभी भी मेरे मन में है कि नहीं, शरीर को आप पहले स्वस्थ करिए, मन धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आएगा, तब फिर जाकर आप इस मन के रहस्य को समझने का कुछ लाभ उठा सकेंगे। तो मेरे प्यारे आत्मीय जन, आज की सदाचार वेला में मैं जो कल संकेत वहाँ करना चाहता था, पता नहीं किया कि नहीं किया, कि हम लोग जैसे हमने कहा था कहीं से पढ़कर कि भाई हमारे जो वेदों में, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों में, फिर आरण्य ग्रंथों में, फिर उपनिषदों में ज्ञान तो है, लेकिन वह ज्ञान कथात्मक है, प्रश्नोत्तर विधि से है, संलाप विधि से है, चिंतन विधि से है, तमाम प्रकार की विधियों से है, और उसको पढ़ने में मन भी लगता है। और तो मैं ये कहना चाहता था, हमारे श्याम बाबू जी ने फोन करके हमको धन्यवाद दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपने ये कहा था कि पाठ्यक्रमों में भी आना चाहिए। उपनिषदों की केवल कथाएं नहीं आना चाहिए, उसके आधार को भी स्पष्ट करने का एक उसका बाकायदे पाठ्यक्रम बनना चाहिए कि छोटी कक्षा में ऐसा, फिर इसमें ऐसा, फिर इसमें ऐसा, फिर इसमें ऐसा, और हम उस प्रकार से चलें, उपनिषदों से चलें, फिर उसके बाद आरण्यकों में जाएं, फिर उसके बाद ब्राह्मणों में जाएं, फिर उसके बाद वैदिक। अब कई बार होता है कि वेद त्रयी और राजश्री, वो हमारे केशवदास जी ने, वो पूरा छंद याद नहीं आ रहा है, वो तो बड़े प्रवाहपूर्ण ढंग से लिखते हैं और बड़ा क्लिष्ट लिखते हैं। तो हमको याद है कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे जो पढ़ाने वाले थे, अब नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, और बता भी देंगे तो आप उनको जानेंगे क्या, तो उन्होंने सोच साच के बताया कि देखो वेद त्रयी की, ऋग्वेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऋग साम और यजु ये वेद हैं और एक तो बाद में बना दिया गया, ऐसा कुछ गोल मोल करके उन्होंने बताया। अब एक तरफ के 4 वेद हैं, एक तरफ ये वेदत्रयी क्यों कहा गया? तो मेरे आत्मीय जन, जब आप अध्ययन करेंगे तो ये चीजें स्पष्ट होती हैं। अब देखिए, मैंने जो कुछ पाया, पढ़ा, तो आप ये देखें कि वेदों में, यानी वेद का मतलब ज्ञान, और वह उस ज्ञान के हिसाब से जब ऋषि ने उसको विभाजित कर दिया पढ़ाई की सुविधा के लिए, तो वैदिक पद्य को ऋक या ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद कहते हैं, वो है ऋग्वेद, ये पद्यमय है। अब वो पद्य कैसा है? गेय पद्य नहीं है। पद्य गेय होता है, जैसे आप गीत कहते हैं और उसके बाद अब कविता पढ़ते हैं। तो ऋक या ऋचा, ये ऋचाएं जहाँ हैं वह वैदिक पद्य जो है वह ऋग्वेद में। अब आप वेद का नाम छोड़ दीजिए, यानी एक पद्यमय भाग है जिसको ऋचा कहते हैं, गद्यमय भाग को यजुष कहते हैं जो केवल गद्यात्मक है, और जो गीतात्मक है छंद रूप उसे साम कहते हैं। तो पद्य, गद्य, गेय, गीत,
यह 3 प्रकार कर दिए गए, इसलिए वेदत्रयी हो गया, ज्ञान 3 प्रकार से। अब यह बात बहुत समय के बाद मुझे स्पष्ट हुई, इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ते रहिए और स्वाध्याय करते रहिए, चिंतन करते रहिए, विचार करते रहिए, और फिर यह जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है इसको व्यवहार में लाने की चेष्टा करिए। केवल रटिए नहीं, हमारे व्यवहार में कैसे आता है। बड़े बड़े निर्देश दिए गए हैं, अग्नि की उपासना क्यों, जल की उपासना क्यों, हम हर एक के साथ देवता जोड़ते हैं, वायु देवता, अग्नि देवता। ये क्या है? यह जो परमात्मा की कौन सी प्रकृति है? अपरा प्रकृति है, परा अपरा। इस परा प्रकृति, इस अपरा प्रकृति में सब कुछ है। और यह जैसे हम विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या कहिए या अपरया कहिए, इस अपरा सृष्टि को जानकर हम इस मृत्यु लोक को पार करेंगे। भाग कर नहीं करेंगे कि हम एक किनारे पड़े, जान कर करेंगे। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। फिर जब परा ज्ञान हमको हो जाएगा तो हमको स्वयं अमृत्व की अनुभूति होने लगेगी। फिर हम हैरान नहीं होंगे कि हाय हम बीमार हैं, कहीं हम मर तो न जाए। अरे भाई, ये शरीर तो नष्ट होने के लिए है ही है। हम जिस मकान में रह रहे हैं बहुत बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं लोना दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं वो कुछ झड़ रहा है, कहीं टूट रहा है। अब हम रोने लगे बैठकर, तब तो फिर दुनिया हंसेगी। इसलिए हम इस संसार के रहस्य को समझकर जो कुछ परमात्मा ने हमको दिया है वो सेवा साधना में लगाते हुए आत्मानंद की अनुभूति करें, और जो कुछ संकट हैं उनको शमित करने के लिए परमात्मा शक्ति की अनुभूति करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। मैं समझता हूँ कि इतना ही संदेश आप समझदार लोगों के लिए बहुत है। और योजना बनाइए, टेलीफोनिक बातचीत कर सकते हैं, वैसे वर्चुअल मीटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए दूसरे की बात सुनिए ध्यान से। लेकिन अगर वो समझ में नहीं आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारे हिसाब से ठीक नहीं कह रहे हैं, तो बहुत शालीनता पूर्वक उसकी बात का विरोध भी करना चाहिए। विरोध केवल हल्ला मचाने के लिए नहीं, विरोध एक ठीक प्रकार के रास्ते को पकड़ने के लिए, नहीं ये रास्ता नहीं, ये ज्यादा ठीक होगा। इसी को कहते हैं कि वादे वादे जायते तत्वबोधा। इस वाद विवाद में तत्व की अनुभूति होती, तत्व का ज्ञान होता है। और जहाँ पर ये कि इन्होंने कहा हमें नहीं मानेंगे, वो बेवकूफ़ों का एक ढोंग होता है और उनसे कोई काम होता नहीं। जैसे आज की लोकसभा और राज्यसभा में यही हो रहा है। इसलिए इन संकटों के ऊपर भी दृष्टि रखते हुए हमको ये नहीं सोचना कि साहब वो लोकसभा में हो रहा होगा, हम जुड़े हुए हैं। दीनदयाल जी का वो है ना कि नहीं, एकात्म मानववाद। अगर एकात्मता हम अनुभव करते हैं तो हम संसद में न होते हुए भी संसद से जुड़े हुए हैं। हम उस गरीब की झोपड़ी में न होते हुए भी उस गरीब की झोपड़ी की कठिनाइयों के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी भावना, ऐसी अनुभूति, ऐसा आचरण हम युग भारती के लोग करें। परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। आप सम्मान तो करें लेकिन संकोच न करें, जो कुछ कहना चाहते हैं। और अगर मैं कहता हूं तो उसको सुने भी, ऐसा न सोचे कि नहीं अभी ये कुछ ऐसी कह रहे हैं। यानी पूरी तरह से अंधानुकरण भी नहीं और पूरी तरह से कोई इधर उधर का टोका टाकी भी नहीं। अब ये व्हाट्सएप में बहुत चलता रहता है, इसको भी बहुत ज़्यादा आपको संपादित करके देखना चाहिए। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।